अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह अच्छी नींद कर फ्रेश माइंड से उठी हूँ। और आज तो बहुत सारा काम है, बहुत सारा, क्योंकि एक दिन के लिए जाती हूँ तो इतना काम रहता है। ये बार तो माशाल्लाह 2 दिन रहकर आई हूँ और अभी तो फिलहाल सारा घर का काम चालू है। बैग सब खाली अभी किए, रात को जैसे बताई थी पिछले ब्लॉग में, थक गई थी तो सो गई थी आके। अब जस्ट अभी अयूब का फ़ोन आया तो उनके फ़ोन से ही उठी। 10 बज गए, आई थिंक 10 हो गए, मतलब 10 हो गए। तो पहले तो फिर बना, इस पहले तो लगाई सब कपड़े वॉशिंग मशीन में और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए बनाए चाय एंड सैंडविच। और उसी के साथ साथ दोपहर की थोड़ी सी तैयारी। और अमीन ने बोला मैं स्ट्रिक्टली आज से डाइट करूँगा मम्मा, मेरे लिए चिकन ला देना, या तो फिर मैं बोलो तो फिर मैं ले आता हूँ, ख़त्म हो गया। तो मैंने देखा है चिकन, तो मैंने सोची कि हमारे लिए भी थोड़ा चिकन बना लूँ ना, उसके लिए भी डाइट चिकन। मतलब ऐसे ही लगभग सुबह की तैयारी शुरुआत हो चुकी है। और बहुत सारे मेरे पार्सल्स भी आए हैं जिनके कोलैबोरेशन करने हैं मुझे। बच्चों का बहुत उम्मीद रहती है कि अगर उनके कुछ कोलैबोरेशन करो तो उनको थोड़ी सी रोज़ी मिल जाती है। तो अल्लाह पाक ऐसे ही सबको रोज़ी दे परवरदिगार, और ज़रिया अगर हम जैसे लोग बनते हैं तो अल्लाह का बहुत एहसान है। तो बस चलिए चाय पीते हैं। फिर चाय पी के बस सुबह से काम में ही लगे हैं। और काफ़ी, जैसे सुबह आपको दिखाई, बहुत सारी चीज़ें हट गई, बैग खाली होके पैक हो गए कि वो अंदर रख दूँ। और इसी के साथ साथ फिर एक और पार्सल आया है मुझे। ऑलरेडी 3 से 4 पार्सल रखे हुए हैं, एक पार्सल और आया है। तो इंशाल्लाह मैंने बताई ना आपको कि करूँगी, आज ही करूँगी इनका जो भी है, क्योंकि बकरा ईद का टाइम है तो हर किसी को उम्मीद रहती है कि हमें रोज़ी मिले, हमारा काम दिखे। जो चीज़ों की मुझे आई है वो चीज़ें, मुझे लगता है कि बकरा ईद के टाइम पे काफ़ी लोगों को रिलैक्स फील करना, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, बकरे कटते। तो जो रिलैक्स वाली चीज़ें होती है आदमी ज़्यादा करके वही प्रिपेयर करता है, वही वेयर करता है। तो इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी। और उसी के साथ साथ अभी तक अमीन नहीं आया, तो अमीन को मैसेज किया मैंने कि मेरा रजनीगंधा ख़त्म हो गया है बेटा, प्लीज़ लेकर आना। तो पता नहीं लेकर आए कि नहीं आए, आएगा तो ज़रूर, अगर मैसेज देखेगा तो ज़रूर लेकर आएगा। और अयूब भी माशाल्लाह, जहाँ जैसे आपने नहीं देखा होगा तो आपको रील दिखती होगी, तो अयूब भी वहाँ से निकल चुके हैं अपने काम से। और इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश कर रहे कि काम ख़त्म करूं और जल्द से जल्द घर आऊं, क्योंकि ईद के टाइम घर का आदमी घर पे हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन की हो रही है मेरी सफाई। ये सारे मसाले, सारी चीज़ें निकाल कर भरनियाँ खाली करी गई और इसको ला के हॉल में रखे। पूरा किचन हो रहा है क्लीन, क्योंकि ईद एकदम सर पर खड़ी है और मुझे आज जाना था बकरे देखने। तो बारिश ने तो बहुत ज़ोर मचा रखा है। और इसमें बारिश के, जैसे बारिश ज़ोर से चालू है तो सबसे पहले तलब लगती है हमें चाय की। तो मेरे बेटे को बोली हूँ मैं दूध लाने, तो जस्ट अभी नीचे पहुँचा है, वो पहुँचा और आते ही अपने काम में जुड़ गया। और ये रहा दूध, थैली भर के लेकर आ गया दूध, क्योंकि मुझे चाय की बहुत तलब लग रही थी। हाँ, मैंने वही बोली कि चाय की बहुत तलब लग रही थी। बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, और कपड़े सुखा सुखा के थक गए। देखो वहाँ भी इतने सारे कपड़े रखे, बाहर वहाँ पे सूखे और दूसरे वाले भी विंडो पे सूखे हुए। और मेरा बेटा कर रहा है काम, अपने काम के साथ साथ मेरा भी काम, मतलब मेरा काम है एडिटिंग का और इनका काम है वो सीक्रेट, टॉप सीक्रेट। पर सबको पता है सोशल मीडिया पे जो रहते हैं कोई सीक्रेट रहता नहीं है। देखो ये सारी जार भरनियाँ सब धुल के सब साफ हो रही है। एक्चुअली ईद का टाइम है और वैसे तो बकरा ईद में सब गंदगी होती है, पर होता है ना, घर तो क्लीन करना ही पड़ता है ना। और ये ग्रीन मसाला जो मेरी बहू ने बना कर दी थी, उसने मुझे थोड़ा निकाला था कि अम्मी जितना यूज़ करना, बाकी फ्रीज़र में रखना। तो ये फ्रीज़र में हो गया बर्फ़, और आज मुझे चाहिए था ग्रीन मसाला, तो इसको मैं निकाल कर रखी हूँ बाहर। मेरे बेटे के लिए कुछ तंदूर टाइप का बना रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है और वो भी जस्ट जिम से आया है। तो कुछ अलग हटके मुझे अच्छा लगता है कभी भी बनाना। तो मैंने बोला चलो बेटा डाइट करता है, पर डाइट कभी भी बोरिंग चीज़ तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए कुछ अलग, जैसे कि हम लोग जैसे फ़िश स्टिक खाते हैं, चिकन स्टिक खाते हैं, सीख खाते हैं, तो उसका ही कुछ मिला के कॉम्बिनेशन है ये। तो मैं बना तो रही हूँ, अब बेटा मेरा रिव्यू देगा कि इसका टेस्ट कैसा है। ये देखिए ये बनाई हूँ मैं ग्रिल कर, क्योंकि इसको ऑयल नहीं खाना रहता है, इसको कोई मसाले नहीं खाने रहते हैं। इसका रिव्यू चाहिए मुझे। ये आप खाकर देखो, मैंने कुछ ऐसे अलग स्टाइल में कुछ बनाई हो ताकि तेरे को थोड़ा टेस्ट लगे और बोर नहीं हो तू डाइट से। और मैं चाहती हूँ तू एकदम फुल डाइट करे अभी, क्योंकि आगे जाके तुझे बहुत खाना है ना। हाँ चिकन है,
सच्ची बता, इसका मसाले का टेस्ट कैसा लगा? बहुत अलग मसाले डाली हूँ, और भाभी ने जो ग्रीन मसाला बनाए थे ना, वो भी ऐड करी हूँ। टेस्टी है। अभी फुल डाइट कर, क्योंकि आगे जाके तुझे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी है। वो आपको मेरे व्लॉग में दिखेगा कि मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि सरप्राइज नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि मैं कभी कोई चीज़ सरप्राइज रखती ही नहीं हूँ। कैसा लगा बच्चा? 10 out of 10। थैंक यू। तो नीचे उतरी तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल, और मुझे जाना है बकरे देखने। मुझसे बात हो रही थी काम करते करते, तो बोले गोरी तू देख तो ले जाके कम से कम। मैं बोले अली ने देखा है, तो बोले जा तू एक नज़र देख कर तो आ। तो मैं सोच रही हूँ जाकर देखती हूँ, और फिर क्या है कैसा है। फिर अरे आप लोग के तो है यार साथ में, क्या वो चीज़ें आप लोगों से कुछ छुपती है? कुछ नहीं छुपती, चाहे लाख छुपाए दुनिया छुप नहीं सकती। और जैसे मेरे को अमीन ने बोला कि गाड़ी से चलो, तो मैंने बोला बेटा बकरे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गली गलियों में बाड़े बनते हैं, तो अपने को तो अपने रेट में और अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए, अच्छा जानवर मिलना चाहिए, तो देखना तो पड़ेगा। कहीं जाके एकदम से नहीं मिल जाने वाली। तो बोला चलो फिर भीगे तो भीगे देख कर आते। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे बकरे देखने के लिए, है ना। मैक्लेरन, MG मैक्लेरन शेक पी के एनर्जी, और एनर्जी के साथ जा रही हूँ मैं मेरे बॉयफ्रेंड को लेने के लिए। बताती हूँ मेरे आज चलो आज आपके सामने मेरा बॉयफ्रेंड भी दिखा देती हूँ मैं। से मेरी सीट आप देख रहे हो एकदम से लंबी करके लेटी हुई हूँ। भाई ने लाइट भी चालू कर दिया। थक गई मैं, क्योंकि फ्लाइट इतनी लेट हो गई अयूब की, मतलब मेरे बॉयफ्रेंड की। सॉरी मेरे मुंह से निकल गया अयूब, थोड़ा सा रखना था मुझे कुछ। अभी फोन आया उनका कि बस लगेज लेके बाहर आ रहा हूँ, तो मैंने चलो मैं आती हूँ। और मुझे देख के आपको लग रहा होगा काफी देर से थक के मांदी लेटी हुई वेट कर रही हूँ मैं। चलो अब चलते ही अंदर। जान गए। हेलो सर, रंटाक सर है। मैं बोला यस। तो ये मेरे लिए भेजा? थैंक यू सो मच। चलो ये रख दो ना बैग, ये ले ले सियामी आगे। हाँ क्या है ये सब? अरे बाप रे कितना सारा सामान है। फाइनली होम स्वीट होम। स्वीट होम, होम स्वीट होम। देखो कितना क्लीन है। देखो कौन आई, देखो 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 किसी कहाँ है? देखो तुम्हारी आवाज से। हेमा देखो 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 कहा के तू? हेमा मैं सुबह अजमेर से आई, तभी भी उसकी ऐसी थी रात को अजमेर से कल आई तो वो। कहा के तू? कहा है? अभी पहले मेरे को उसमें का लेटर पढ़ना है भाई, क्या लिखा है मुझे पहले ये पढ़ना है। पर क्या लिखेला? देखो पढ़ती चीजें सैंडविच। और ये इतने सारे कर्ड्स। देखो खाने की बात बड़ी नहीं होती, बात ये होती है कि लेकिन बहुत रिस्पेक्ट दी। हाँ, रिस्पेक्ट से उन्होंने जो उनके वहाँ पे अवेलेबल रहा वो चीज़ भेजी। और सबसे बड़ी बात ये जो उन्होंने लिखा है ना, ये सबसे बड़ी बात है। वी ऑल लव यू, कीप स्माइल, और प्रोग्रेस करो और तरक्की करो। तो यही सेम चीज़ मैं भी आपके लिए बोलती हूँ। और 100% जब आप मेरे वीडियो देखते हो, इसीलिए आपने इतनी अच्छी मैसेज भी दिए और इतना सारी चीज़ें दिए, तो बहुत बहुत थैंक्स। और गॉड ब्लेस यू, अल्लाह आपको ब्लेस रखे और अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच। जैसे आपने हम लोगों को रिस्पेक्ट दी, मेरे यहाँ घर तक ये चीज़ें भेजी, मैं अल्लाह से हमेशा दुआ करूँगी कि आप जैसे बच्चों को अल्लाह पाक तरक्की दे और ऐसे रिस्पेक्ट के साथ आप लोगों को बहुत ऊंचाई पर ले जाए। आमीन। क्योंकि मेरे भी यंग बच्चे, मैं हमेशा अपने बच्चों के लिए यही दुआ करती हूँ। और थैंक यू मेरे हस्बैंड को, आपने इतनी रिस्पेक्ट दी और इतना अच्छा आपने उनके लिए भी मैसेज लिखा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।